सियासत में राहुल गांधी की छवि की जिस तरह से पप्पू ब्रांडिंग की गई, शायद अब वक्त आ गया है कि उनके विरोधी ये समझ सके कि पप्पू कौन बना असल में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस में ठीक वही जान डाली है जो भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंकी थी। अब राहुल गांधी लोकसभा में फिर से बैठेंगे तो उनके सामने वही स्पीकर होंगे जिन्होंने राहुल की सदस्यता रद्द करने का आदेश थमाया था। लेकिन राहुल अब वापसी कर रहे हैं, फिर नए सवालों के साथ। पिछले 10 सालों में राहुल ये साबित कर चुके हैं कि वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जिस तरह से उन्हें लगातार टारगेट किया गया, बीजेपी की उस रणनीति की वजह से अब धीरे धीरे उनके प्रति आम जनभावना की सहानुभूति पैदा होती जा रही है और बीजेपी खुद ही राहुल गांधी को एक नेशनल हीरो के तौर पर तैयार करती दिख रही है। जिसे पप्पू कहकर मजाक बनाया गया, वो शख्स संसद में संजीदा सवालों की फहरिस्त रखता है जिस पर सरकार को विपक्षी दल घेरने का काम करते हैं। अब 2024 के लिए राहुल गांधी बीजेपी के लिए न सिर्फ एक बड़ी चुनौती बल्कि सबसे बड़ा रोड़ा भी बन गए हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कांग्रेस ने पीएम मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव से एन पहले और फिर उसके बाद लगातार ही टारगेट किया। कभी चाय वाला तो कभी जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। उसका ही नतीजा रहा कि पीएम मोदी छाती ठोक कर कहते रहे कि उन्हें गालियां देकर लोगों ने देश का अपमान किया और मोदी जनता की सहानुभूति लेकर फिर चुनाव जीतते रहे। ठीक अब वैसे ही बीजेपी भी राहुल गांधी पर उनके हर बयान को लेकर हमला करती है। देश विदेश में राहुल के बयानों पर बीजेपी कभी देश का अपमान तो कभी राहुल का कमजोर सामान्य ज्ञान बताकर हमला करती आई है। नतीजतन लगातार विरोध के चलते आम जनमानस में राहुल गांधी को लेकर भी सहानुभूति की लहर पैदा होती दिख रही है, जो आने वाले समय में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए तमाम मुश्किलें खड़ा कर सकती है। पहले राहुल गांधी का बंगला खाली करवाना और फिर उसके बाद उनकी संसद की सदस्यता छीनने का राहुल को सियासी फायदा लोगों की सहानुभूति के तौर पर मिला है। भारत जोड़ो यात्रा में इतना सैलाब उमड़ेगा, शायद इसकी कल्पना राहुल को भी नहीं रही होगी। बहरहाल राहुल पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी को भी राहुल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद ठुकरा कर जवाब दे दिया है। ऐसे में राहुल के पास अब बीजेपी के हर हमले की काट देखी जा रही है।